संध्या हो गई थी। मंगला चरपाई पर पड़ी थी। बेटे, बहुएं, पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से ना बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां ना थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा इन्हें बुलाओ। कहाँ है? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते आंसू पोंछते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि कहीं आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा ना मानना। बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती हूँ। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उनमें कुछ कांट छांट मत करना। पंडित, इसकी कुछ चिंता ना करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा धूमधाम के साथ ही इसका विवाह होगा। मंगला, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी भूल मत जाना। पंडित, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, इसी साल विवाह कर देना। पंडित, इस साल कैसे होगा? मंगला, ये फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर दूंगा। पंडित, कर दूंगा। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विशृंखल सा हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन कचहरी ही न जाते। जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से अरुचि सी हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासाध्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा किया करती थी। वो उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती। जब तक वो खा न लेते आप भी कुछ ना खाते। गर्मी के दिन थे ही। रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झला करती और जब तक वो सो न जाते तब तक आप भी सोने न जाते। वो जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़ कर जाती और उन्हें पानी देती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रही। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का ये अंतिम आदेश था। बिन्नी तो भूल ही न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वो गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंध्येश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वो उनसे पिता पुत्री के भाव को सजग और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला थी नहीं, अतएव वो भाव दिन ब दिन शिथिल होता जा रहा था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वो एक रूपवती युवती थी। लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर ना थी कि भैया के भावों में परिवर्तन क्या हो रहा है। उसके लिए वो वही पिता तुल्य भैया थे। वो पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थे। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य ही रह जाता है।
उसके मन में विषय वासना का लेश भी नहीं रह जाता। किंतु पुरुषों में ये अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती होती जाती है। पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि ज्यों-ज्यों अवस्था ढलती है, त्यों-त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। वो तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करता है, वो किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और फिर अपनी इस उच्च श्रृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब न समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वो विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल और यही लजीली आंखें। वो चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर से दी। बिन्नी कहती है, आपके लिए के जलपान लाऊं? पंडित, ले आना। अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूं। तुमने मेरे शोक को भुला दिया। वास्तव में तुमने मुझे जिला लिया, नहीं तो मुझे आशा ना थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा। तुमने प्राणदान दिया, नहीं जानता तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही। पंडित, क्यों? तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी? बिन्नी सकुचाती हुई, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित, जल्दी क्यों नहीं? जमाना हंसेगा। बिन्नी, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूं। जब तक जिंदगी है जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं, चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई। तुमने इतने दिन तक संभाल लिया, ये क्या कम एहसान है? मैं ये जानता हूं तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। ये घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की, तुम्हारा स्थान कौन पूरा करे? बिन्नी, क्या इस साल रुक नहीं सकता? मैं इस दशा में आपको छोड़कर ना जाऊंगी। पंडित, अपने बस की बात तो है नहीं। वो लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी, बहुत जल्दी मचाएं तो आप कह दीजिएगा। अब नहीं करेंगे। उन लोगों के जी में जो आए वो करें। यहाँ कोई उनका दबैल बैठा हुआ है क्या? पंडित, वो लोग तो अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करें? ये दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है। अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी, दुख सुख में काम ना आऊंगी तो और किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिन तक घोर संग्राम होता रहा। वो अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से ना देख सकते। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थी। उन्हें अपने अंगों में फिर जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वो सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वो मेरी पुत्री तो है नहीं। इस तरह समझने से क्या होता? कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो। नहीं तो बिन्नी यहाँ आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से ये संयोग निश्चित कर दिया होगा। ईश्वर की लीला तो है ही अपरंपार। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता।
विंध्यवेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो तो खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है। मैं ना रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे। कौन जाने साधु सन्यासी न बन जाए, घर में कैसे मन लगेगा। वो पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती। उन्हें कभी मन मारे ना बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में लगता ही ना था। घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते थे। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वो अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से, हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते थे। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंच गए। सास ने तो जैसे मुंह मांगी मुराद पाली। उसके 2 पुत्र थे। घर में कुछ पूंजी थी नहीं। उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आता था। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा वो अपने घर की हो रहेगी। फिर चौबे से नाता ही टूट जाएगा। वो इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुंच गए, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हैं। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कह दिया, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या है? सास, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पंडित, करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता। फिर मुझे पूछता ही कौन है अम्मा? सास, पूछने को हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर ही में लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए। कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर में कहां पाऊंगी? तुम उसे अंगीकार कर लो, मैं तो तर हो जाऊंगी। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी है। विंध्येश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित हो होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। ये वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती है। रंग रूप देखो कैसे निखर आया। सुख की देह है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ, तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे। मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे मर्द भी होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं। नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचा लिया। मानो मनाते रहे हैं कि ये मरे तो नई नवेली बहू घर ले आए। विंध्य उन्हें याद करके रोया करते हैं। चली आई हूं ना, न जाने कैसे होंगे। माता, मुझे तो डर लगता है तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबराकर साधु फकीर ना हो जाए। विंध्य, मुझे भी तो यही डर लगता है। इसी से तो मैंने कह दिया अभी जल्दी क्या है। माता, जितने ही दिन उनकी सेवा करेगी उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख अधिक होगा। बेटी, सच तो ये है कि वो तुम्ही को देखकर जीते। इधर तुम्हारी डोली उठी, उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विंध्य, हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी करके पाला, मैं भी उन्हें अपना पिता। माता, चुप रह पगली, कहने से क्या होता है? विंध्य, अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता, मुझे तो इसमें बेढंगापन नहीं दिखता। विंध्य, क्या कहती हो अम्मा? उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक ना सकूं। वो भी कभी ना मानेंगे। मानने की बात है कोई? माता, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूंगी, बस तू राजी हो जा। याद रख, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह तो है नहीं, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं। फिर भी उनकी कुछ ऐसी उम्र तो है नहीं, 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है
आपकी जिंदगी कम से कम 20 वर्ष की है। देखने सुनने में भी वो 100-200 में एक आदमी है। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यू रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल ही न सकी। माता जानती थी प्रलोभन का जादू इस पर ना चलेगा। धन का, आभूषणों का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र किया ही नहीं। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत को विंध्येश्वरी ने कहा, अम्मा मैं जानती हूँ मेरे ना रहने से उनको बड़ा दुख होगा। ये भी जानती हूँ मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूँ। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था। विंध्येश्वरी आज वधू बनकर इस घर में आई। कई वर्ष पहले वो चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी ना सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सज-धज आज देखने योग्य है। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई और सवारी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंध्येश्वरी आभूषणों से लदी हुई, भारी जोड़ा पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था। केवल ये संकोच था कि मैं उनके सामने मुंह कैसे खोलूं। उनकी गोद में खेली, उनके कंधों पर बैठी, उनकी पीठ पर सवार हुई, कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगी। मगर वो पिछली बातें क्यों सोचूं? ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। जिसके लिए मैंने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया वो पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंध्येश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कहीं भाग जाए। खिड़की से नीचे कूद पड़ी। चौबे जी उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ ना बोली, मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वो बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की ये निर्दय लीला, ये क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज हो? विंध्येश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वो कितने दिनों से सुनती चली आती थी। आज वो व्यंग से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गई, दोनों हाथ मेंढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वो 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी। मंगला थी, सदैव, साकार, सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज से बोले, बिन्नी देखो वो क्या है? बिन्नी ने घबरा कर खिड़की की ओर देखा। पूछना था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है मंगला थी। बिन्नी, बहन? हाँ, वही खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोए खड़े हो गए। विंध्येश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। चौबे, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है वो घर में रहती थी, यहीं सोती थी। इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं है। आज का दिन कितना मंगलमय है। मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी हो गई। ये कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही। मूर्ति नहीं, सदैव, सजीव, साकार, मंगला। अब उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार न था, उनमें हास्य भरा हुआ था। मानो वो इस दृश्य पर हंस रही हो, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा है। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी फिर वही बात हुई, वो देखो मंगला खड़ी है। विंध्येश्वरी चीख कर
उनके गले से चिमट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूं। बिन्नी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। भैया जी, तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशा हो रही है। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और बोले, मैं कल से दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका ना हुई थी। तुमसे क्या कहूं, मालूम होता है उस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है, अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं। हम लोग मसूरी क्यों ना चलें? विंध्य, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं चाहता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना, मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी। पंडित, ग्रंथों में तो यही देखा है, मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता ये स्वरूप क्यों कर दिखाई दे रहा है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर यह दया ना की होती तो मैं कहीं का ना रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सर टकराता होता, या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंध्य, मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक मित्र को लिख देता हूँ, वो कोई मकान ठीक करके रखेगा वहां। बात पूरी ना हो पाई कि न जाने कहां से जैसे आकाशवाणी हुई हो। आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, भय से थरथर कांपते हुए बोले, बिन्नी यहां से चलो, न जाने कहां से आवाजें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है, ये ध्वनि सहसा कानों से पंडित जी सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे की एक एक वस्तु से यही सदा आ रही है। बिन्नी ने रोकर पूछा, कैसी आवाज थी? पंडित, क्या बताऊं, कहते लज्जा आती है। बिन्नी, जरूर बहन की आवाज थी, बहन जी की आत्मा। बहन, मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। पंडित, फिर वही आवाज आ रही है। हे ईश्वर, कहां जाऊं? मेरे तो रोम रोम में वही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी, बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया। कहां जाऊं, क्या करूं? ये कहकर पंडित जी ने कमरे की किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा भागे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वहीं गिर पड़े। मूर्छा आ गई। विंध्येश्वरी दौड़ी, पर चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी। आखिर कौन है प्रेमचंद का भूत, जानने के लिए जुड़े रहिए ऑडियो पब्लिकेशंस के साथ। ऑडियो पब्लिकेशन RK के साथ।